जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय योगी आदित्यनाथ का अब्बाजान वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा के रखा हुआ है। क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी लोग इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई पब्लिक है जो कि इससे काफ़ी रुष्ट भी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि भैया आपने इस शब्द का गलत जगह पर इस्तेमाल कर लिया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने तो इतिहास की एक पन्ने को पलटा है, फिर लोगों को समस्या क्यों हो रही है। इस तरह की बातों के बीच में अब नसीरुद्दीन शाह साहब भी इस चीज़ में कूद पड़े हैं और उन्होंने इस बयान को लेकर जो कि योगी आदित्यनाथ ने दिया था, इस बयान को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। दरअसल वो एक इंटरव्यू या यूँ कह लें कि बातचीत चल रही थी उनकी राजदीप सरदेसाई के साथ, जिसमें कि राजदीप सरदेसाई ने ये मुद्दा उठाया। उसमें उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि किस प्रकार से तालिबान को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद कई लोग उग्र हो गए थे, कई लोग उनको शाबाशी भी दे रहे थे। ये वीडियो मैंने रिट्वीट करके रखा है मेरे ट्विटर अकाउंट पे, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो है, उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, इससे आपको समझ में आएगी वहाँ पर नसीरुद्दीन शाह साहब ने क्या कुछ कहा था। ये राजदीप सरदेसाई के साथ वाला वीडियो। All Muslims do not call them fathers Abbajan. I didn't call my father Abbajan. I called him Baba, and so did my Hindu wife. Called her father Baba. But this person is what he is. There's no point even reacting to him. But the fact is, his Abbajan statement is a continuation of the hate statements he has been spewing all along. देखिए, कुंठा सभी के मन में होती है, लेकिन वो कुंठा किस प्रकार से बाहर आएगी ये तय करना होता है हमारा काम। लेकिन इस वीडियो में जिस प्रकार से नसीरुद्दीन शाह साहब ये चीज़ बोल रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि देखना पड़ेंगी हमको कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया है। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान को आक्रमण करार दिया। उन्होंने इस बयान को अवमानना के अधीन बताते हुए कहा कि ये प्रतिक्रिया के लायक ही नहीं है। उन्होंने इसे नफरत का सिलसिला बताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ हमेशा से ऐसा उगलते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बयान पर प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि हिंदुओं को भारत में बढ़ती दक्षिणपंथी कट्टरता के खिलाफ बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही समय है कि उदार हिंदू इसके खिलाफ बोलें, क्योंकि ये जो पूरी बातें हैं बढ़ती ही जा रही हैं। उन्होंने केरला के कैथोलिक बिशप द्वारा नारकोटिक्स जिहाद के आरोपों पर कहा कि वो मुस्लिमों को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं किसके प्रभाव में बयान दिया गया, लेकिन ये समाज को अलग थलग करने वाला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछली सरकारों के दौरान अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। उन्होंने कहा था कि जब तुष्टीकरण की राजनीति प्रचलित थी तब विकास नहीं था, दंगे थे, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, आतंकवाद था, अत्याचार थे, अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और उसके साथ ही सबका विश्वास भी है। इधर एक और वीडियो जारी कर नसीरुद्दीन शाह ने कविता सुनाई। ये उन्होंने हिंदी दिवस के ऊपर सुनाई थी। इसमें हालांकि वो काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने लिखा कि एक भाषा में अ लिखना चाहता हूँ, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ और अ से अत्याचार। कोशिश करता हूँ कि क से कलम लिखूँ या करुणा लिखूँ, लेकिन लिखने लगता हूँ क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश सुनता आया था, लेकिन अब ख से खतरे की आहट होती है। मैं सोचता हूँ कि फ से फूल ही लिखा जाता होगा, लेकिन घरों के बाहर भीतर, मनुष्यों के भीतर, उनकी आत्मा में तमाम फूल हत्यारों के गले में माला बनकर डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ से भय लिखने को मजबूर किया जाता है, द से दमन का, प से पतन का प्रतीक है। उन्होंने अवतातियों पर पूरी वर्णमाला को छीनकर समाज की हिंसा बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हम कितना भी ह से हल और ह से हिरण लिखने की कोशिश कर लें, इसे ह से हत्या के लिए सुरक्षित रख लिया गया। लोगों ने नसीरुद्दीन शाह के इस वीडियो पर कहा कि वो अपने ही मज़हब की सच्चाई बयां कर रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों को यहाँ पर मिलता जुलता दिखाया गया। दरअसल ये जो वीडियो है, ये वीडियो शेयर किया गया है एक ट्विटर यूज़र के द्वारा, जिनका कि नाम है गोपाल गोस्वामी। गोपाल गोस्वामी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सारी चीज़ें लिखी थी। ये वो वीडियो है गोपाल गोस्वामी का जो कि शेयर किया गया था। उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस आए हैं, जैसे कि थोथोलाजी लिखते हैं, नासिर साहब नेक्स्ट लेवल के बौद्धिक आतंकवाद और जिहाद फैलाने में लगे हैं, आज फुल गुलफाम हसन मूड ऑन है इनका। जेकेएस इसके ऊपर लिखते हैं कि नासिर जिस कौम से आते हैं उस कौम में मैंने कट्टरता, आतंकवाद, जिहाद, तालिबान की क्रूरता को देखा है। 1400 साल का इतिहास देखो तो मोहम्मद के नवासे हसन हुसैन को कैसे मारा, अली को नमाज पढ़ते मारा, और नासिर भाई मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। रोहित यहाँ पर लिखते हैं कि आई न्यू इन मैक्सिमम रोल्स ऑफ हिज ही हैज़ पोर्ट्रेड डिसग्रंटल्ड मैन, बट आई नेवर न्यू फ्रॉम इनसाइड ही इज ऑल्सो सो मच डिससेटिस्फाइड, डिसग्रंटल्ड, बायस्ड एंड इवन सो मच फुल ऑफ हेट्रेड एंड बिगॉटरी। इवन देन आई प्रे टू गॉड, मे गॉड गिव हिम सद्बुद्धि, शांति एंड करुणा। पूजा इसके आगे लिखती हैं, मुल्ला नसरुद्दीन मदरसों की तालीम का कायदा बयां कर रहे हैं। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन यहाँ पर लिखते हैं, काफिर बोलकर ये कविता याद आ गई, ये काफिर हैं वो काफिर हैं, सबको काफिर कहकर नफरत करो, लेकिन बड़े बेशर्मी से काफिरों के देश में रहो और संकट पड़ने पर काफिरों के देश में शरण ले लो।
सरवाहित ने इसके ऊपर जवाब देते हुए लिखा है, क से कत्लेआम करना, धर्मांतरण करने, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हिंदू सिख बौद्ध और क्रिश्चियन खत्म करना, बस क्या कहूँ मैं, लोगों ने अपनी कुंठा व्यक्त करी है। इसके आगे कार्मिक कनेक्शन लिखते हैं, मुझे आ से आतंकी, क से कट्टरता, क से काफिर, ज से जिहाद, त से तालिबान और ग से गजवा हिंद याद आता है और ये सब का कारण है ई से इस्लाम। गुरु लिखते हैं, अब तुम्हारे खिलाफ फ से फतवा निकल जाएगा। अखिल हिंदू लिखते हैं, ये शब्द वो बोल रहे हैं नसरुद्दीन है जिसके मज़हब में ने ज से जिहाद को और मुसलमान पर फ़र्ज़ बताया है और ई से इस्लाम का राज पूरी दुनिया पर हुए बिना चैन से ना बैठने को हुक्म जारी किया गया है। इसके आगे कहा लिखते हैं, फिर से डरने लगे हैं मुसलमान क्या। एस्ट्रल डुस्ट लिखते हैं, आपके सारे शब्द आपके समुदाय विशेष का पर्यायवाची शब्द हैं। श्रीमान, पूरी दुनिया इस वक्त अशांत है आप लोगों के उल जुल हरकतों से। सर्वहित आयुर्वेद लिखते हैं, ह से हलाल, ब से बहुविवाह, ज से जनसंख्या नियंत्रण याद कर कर समाज की आंतरिक कुरीतियों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करें। गुरु लिखते हैं, कल ही सरफरोश देखी थी, लग रहा था क्या एक्टिंग है और क्या रोल निभा रहे हैं नासिर साहब, बट अब लग रहा है कि वो एक्टिंग नहीं बल्कि शायद उनकी असल ज़िंदगी है। प्रदीप लिखते हैं, मजहब जब तक चित्रित नहीं हो बनेगा तब तक चित्र का कोई लाभ नहीं है। चरित्र तो पाक, बांग्लादेश, अफगान, कश्मीर, अरब वर्ल्ड, सूडान आदि में सबने देख ही लिया है। आलोक अग्रवाल लिखते हैं, अपने मुंह के स्वाद के लिए हत्या करने वाले इतने दो मुँह हैं, शायद इसलिए अभिनय में इनको पुरस्कार मिलते रहते हैं। ये देखिए कितने सारे लोगों ने यहाँ पर लेके कमेंट किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग अपनी शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आसमानी किताब के शब्द, इस्लाम इन्हीं चीज़ों से बनता है। ट्रू ही हैज़ डिस्क्राइब द नेचर ऑफ हिज कल्ट परफेक्टली। फर्स्ट से फतवा भी होता है, सोचा याद दिला दूं, इट्स टाइम फॉर हिम टू लीव इंडिया इफ़ ही फील सो एंडेंजर्ड। तो से तालिबान के जैसे जिहाद को देखकर जैसे जवान लड़खड़ा रहे हैं नसरुद्दीन साहब के, बड़ी जल्दी इनको ये सब याद आ गया। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर कमेंट किया है, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं लोग। दरअसल कुछ ही समय पहले इन्होंने तालिबान को लेकर एक बयान दिया था, उस बयान के कारण ही काफ़ी ज़्यादा विवादों में आ गए थे। तब भी लोगों ने इनको तरह तरह की नसीहतें दे दी थी कि भैया आप कौन सी चीज़ें कह रहे हो, क्या चीज़ें कह रहे हो, इस प्रकार की सब बातें हुई थी। लेकिन उस दौर में फिर भी कुछ एक बातें थी जो कि मतलब ऐसी थी कि जिनको कि हाँ मान सकते हैं कि चलिए ठीक है ये आपने कुछ हद तक सही कहा है। लेकिन अब ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कुछ ज़्यादा ही, मतलब आप एक नाव में नहीं बैठना चाहते, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बैलेंसिंग टेक्निक चल रही है कि नहीं मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँ, थोड़ा सा वहाँ कर दूँ, जिससे कि यहाँ के लोग भी नाराज़ ना हो, वहाँ के लोग भी नाराज़ ना हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ खटक सी रही है लोगों को। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नसरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो किस तरफ की बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उसी चीज़ को लेकर ये पूरा बवाल भी मचा हुआ है। लेकिन ठीक है, चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उससे धीरे धीरे ही सही। भाई राजीव सरदेसाई ने इनको अपना प्लेटफॉर्म दिया, सबसे बड़ी बात उनके बारे में तो हम बात करना ही भूल गए। तो राजीव सरदेसाई जी ने एक बार इनको अपना प्लेटफॉर्म दिया, इनकी बात जो है मन की सामने आई, इसी के बहाने हिंदी दिवस के ऊपर इन्होंने जो कविता शेयर करी थी उसके ऊपर ये सभी कमेंट्स आए थे। तो बस अब आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।